चलिए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 76। ओके, पेज नंबर 76, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है स्वर्ग में हड़ताल। ठीक है, अब आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, स्वर्ग में हड़ताल। अच्छा, अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबने बुक खोल ली बेटा? ओपन द बुक, पेज नंबर 76। ओके, स्वर्ग में हड़ताल। नारद जी का प्रवेश हुआ, है ना? नारद जी का प्रवेश हुआ। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण। क्या कहते हैं नारद जी? आपने सुना होगा उनके मुंह से, टीवी वगैरह में देखा होगा, कहते ना ऐसे बजाते हुए नारायण नारायण, है ना? कहते ना उसी प्रकार से। तो नारद जी कहते हैं नारायण नारायण। अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसी? अब आपको पता है न्यूज, इनका काम क्या था नारद जी का? न्यूज पहुंचाने का काम था इधर से उधर, कि इसने ऐसा करा उसने ऐसा करा, वो न्यूज सब तक पहुंचाने का कार्य करते थे, है ना? तो नारद जी कहते हैं कि अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसे है? कोई आवाज नहीं, कोई नजर भी नहीं आता। मतलब कोई आवाज भी नहीं आ रही और कोई नजर भी नहीं आता है ना? न सिंहासन पर बैठे हैं इंद्र नजर आ रहे हैं, मतलब न तो कोई आवाज आ रही है और न कोई दिखाई दे रहा है ना? ये देखिए, सबसे पहले तो आप इस, आपने पेंसिल ली हाथ में, आप इसको टिक लगाइए सबसे ऊपर वाली लाइन में, शांति को टिक लगाइए। लगाए? अब इस शांति का मतलब क्या होता है? जैसे आपको बच्चे आपको बोलते हैं ना स्कूल में, टीचर बोलती है पिन ड्रॉप साइलेंट, बोलते हैं ना? मतलब शांति ना चुप रहना, है ना? किसी प्रकार कोई आवाज नहीं होना। अब कोई आवाज नहीं, कोई कहीं कोई नजर ही नहीं आता। अभी जो नजर है ना, सेकंड लाइन में नजर को टिक लगाइए बेटा, नजर को टिक लगाइए सेकंड लाइन में। नजर मतलब होता है दिखाई, नजर मतलब होता है दिखना। क्या होता है? दिखना। मतलब ना तो कोई दिखाई दे रहा हो ना कोई आवाज आ रही है। सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं और ना नंदी, मतलब ना तो इंद्र भगवान सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं और ना ही नंदी, है ना? नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती, है ना? ना तो इंद्र भगवान दिखाई दे रहे हैं सिंहासन पर बैठे हुए और ना ही नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती जी भी नजर नहीं आ रहे सिंहासन पर बैठे हुए। तो ब्रह्मा जी आज अपने कमल पर विराजमान भी नहीं है। ब्रह्मा जी कहाँ बैठते हैं हर समय? कमल पर बैठते हैं, पता है ना आपको? तो आज ब्रह्मा जी भी कमल पर विराजमान नहीं है ना? चक्कर क्या है? आखिरकार ये चक्कर क्या है कि इतनी शांति है, किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई नजर नहीं आ रहा है, न तो इंद्र भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और न ही ब्रह्मा जी अपने कमल पर बैठे हुए हैं और न ही गणेश जी, नंदी और शिव पार्वती जी के साथ में अपने साथ बैठे हुए हैं, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये आखिरकार ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ भी चक्का जाम तो नहीं हो गया? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ भी चक्का जाम तो नहीं होगा? चक्का जाम मतलब क्या होता है? चक्का जाम को निशान लगाइए, चक्का जाम को निशान लगाइए। चक्का जाम मतलब जो रोड पर बहुत सारी गाड़ियां, ट्रैफिक नहीं हो जाता, ट्रैफिक आ जाता है जिसके कारण किसी को स्पेस नहीं मिलता है निकलने के लिए आगे, है ना? उसको क्या बोलते हैं? चक्का जाम। कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ भी चक्का जाम तो नहीं हो गया है। उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं, मतलब एक गुफा के कारण, गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं। किसको? नारद जी को। किसको दिखाई पड़ते हैं? नारद जी को, है ना? उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है आज स्वर्ग में हड़ताल है ना? जैसे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा होता है हड़ताल है, तो नारद जी को गुफा के बाहर कौन दिखाई देता है? गणेश जी दिखाई देते हैं, जिसके हाथ में एक तख्ती होती है, जिनके हाथ में उसमें लिखा होता है हड़ताल, है ना? मतलब आज स्वर्ग में हड़ताल है। ठीक है, अब नारद जी अपने को कोई भी ऐसी बात मतलब अचंभित लगती तो पर एकदम चौंक जाते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? अचंभित लगता है तो चौंकते हुए, स्वर्ग में हड़ताल है। नारद जी कहते हैं स्वर्ग में हड़ताल है, तो यही कारण है जो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है।
मतलब नारद जी को तख्ती में दिखाई पड़ता है कि स्वर्ग में हड़ताल है, तो उनको पता चलता है कि हाँ यही कारण है जो क्या है, स्वर्ग, ये सॉरी, सब दूर सन्नाटा छाया हुआ है। सन्नाटा को टिक लगाइए, सन्नाटा को टिक लगाइए बेटा। सन्नाटा यानी होता है शांति। क्या होता है सन्नाटा यानी? शांति। छाया हुआ है। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं, नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं। अब नारद जी कहते हैं जय हो विघ्न विनाशक विनायक जी। अब गणेश जी का एक और नाम क्या होता है? विनायक जी। क्या नाम होता है? विनायक जी। और विघ्न विनाशक भी उनका एक और नाम होता है। तो नारद जी कहते हैं जय हो विघ्न विनाशक विनायक की, पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया है ना? वो तो चिंता करते हैं गणेश जी, तो है ना, सबके विघ्न दूर करते हैं। तो नारद जी बोलते हैं आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? ठीक है। तब जो गणेश जी होते हैं वो तख्ती की ओर इशारा करके बोलते हैं। गणेश जी जो होते हैं वो तख्ती पर इशारा करके बोलते हैं कि इधर देखो क्या लिखा है, हड़ताल। इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा प्रभु। कौन बोलते हैं? नारद जी बोलते हैं कि प्रभु आपने हड़ताल करी, इसका कुछ कारण भी तो होगा या निवारण भी होगा, ये आपको हड़ताल नहीं करना पड़े। ठीक है, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। गणेश जी देखी नहीं है तख्ती। गणेश जी कहते हैं नारद जी से कि यह तख्ती देखी नहीं, मैं हड़ताल पर हूँ। मतलब मैं हड़ताल पर हूँ कि आपने तख्ती देखी नहीं। तब नारद जी कहते हैं देखी नहीं है तख्ती, मैं हड़ताल पर हूँ। प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कर लीजिए। अब जो नारद जी होते हैं वो क्या करते हैं? लड्डू लेकर आते हैं, है ना। नारद जी जो होते हैं वो लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कीजिए। हड़ताल बड़ताल तो होती रहेगी। जैसे आपके दोस्त है, आपसे गुस्सा हो जाते हैं, सपोज आपसे आपका दोस्त कोई गुस्सा हो जाए, तो कुछ आप चॉकलेट वॉकलेट लेकर आते तो बोलते यार यार ये तो खा ले, अपन बाद में लड़ाई कर लेंगे, है ना, बाद में लड़ाई कर लेंगे, ये तो खा ले। हड़ताल वड़ताल तो होती रहेगी। तब गणेश जी हड़ताल यानी हड़ताल, गणेश जी कहते हैं कि हड़ताल यानी हड़ताल, मैं लड्डू वड्डू कुछ नहीं खाऊंगा, हड़ताल यानी हड़ताल। ठीक है। तब नारद जी कहते हैं पर प्रभु इस हड़ताल का कुछ तो कारण होगा। क्या कहते हैं? पर प्रभु इस हड़ताल का कुछ तो कारण होगा। तो गणेश जी कहते हैं सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, मेरा भी अलग मुद्दा है। मतलब सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है और मेरी एक अलग प्रॉब्लम है ना। तब नारद जी चौंक कर सब देवताओं के, तब नारद जी चौंक कर कहते हैं सब देवताओं के, पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? सब देवताओं का तो अलग अलग मुद्दा है, पर आपका क्या मुद्दा है ये भी तो पता चले। ठीक है। गणेश जी गणेश जी कहते हैं पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। अब गणेश जी को क्या, किस बात का गुस्सा आ रहा है? इसलिए उन्होंने हड़ताल करी है कि जो पृथ्वीवासी, पृथ्वीवासी मतलब पृथ्वीवासी को टिक लगाइए बेटा, पृथ्वीवासी को टिक लगाइए। पृथ्वीवासी मतलब होता है पृथ्वी पर रहने वाले लोग, व्यक्ति। क्या होता है? पृथ्वी पर रहने वाले लोग, व्यक्ति, उनको क्या कहते हैं? पृथ्वीवासी कहते हैं, है ना। पृथ्वीवासी मतलब होता है पृथ्वी पर रहने वाले लोग, व्यक्ति। तो पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। मतलब वो मुझे लंबोदर कहते हैं इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, उस बात की मुझे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपत्ति है। ठीक है। तब गणेश जी सॉरी, तब नारद जी कहते हैं पर आपका पेट कुछ बड़ा तो है ही, है। नारद जी कहते हैं पर, फिर चुप हो जाते हैं, फिर आपका, तो बोलते हैं पेट कुछ बड़ा तो है ही, है मतलब लंबोदर है, इसलिए कहते हैं कि लंबा उदर। लंबोदर यानी क्या था? लंबा उदर यानी कि बड़ा पेट। लंबोदर को निशान लगाइए, लगाया, लंबोदर को टिक लगाया। लंबोदर मतलब होता है बड़ा पेट, है ना। इस पर मुझे आपत्ति है।
तब गणेश जी कहते हैं, वापस गणेश जी कहते हैं गुस्से से, क्रोध से, क्रोध को टिक लगाइए, क्रोध मतलब क्या होता है, गुस्सा, क्रोध को टिक लगाइए बेटा, क्रोध मतलब होता है गुस्सा, क्रोध से। कभी देखा है पृथ्वीवासियों को, तब गणेश जी कहते हैं गुस्से से कि कभी देखा है पृथ्वीवासियों को, मतलब जो पृथ्वी पर रहते हैं उनको कभी देखा है, वे स्वयं लालची तथा बेईमान है, वे स्वयं क्या है, लालची है और बेईमान है, उनकी लूटने, खसोटने, छीनने बटोरने की आदत कभी नहीं मिटती है। मतलब गणेश जी क्या कहते हैं कि कभी देखा है पृथ्वीवासियों को, वह स्वयं लालची तथा बेईमान है, उनकी लूटने, खसोटने मतलब लूटने यानी कि दूसरों से चीजें छीनने की आदत है, और बटोरने की आदत है, खसोटने की आदत है ना, वो आदत उनकी कभी मिटती नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। लंबे उदर वाले तो ये स्वयं है ना, उनकी आदत है ऐसे करने की, इसलिए लंबे उदर वाले तो वे सभी है ना। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ, मैं लंबोदर नहीं कहलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, हड़ताल पर हूँ। ठीक है, तब नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, क्या कहते हैं नारद जी, नारायण नारायण, है ना। आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है, नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, आपका मुद्दा मतलब आपकी जो बात है वो तो सचमुच लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है, पर और जो दूसरे देवता जो है वो हड़ताल पर क्यों गए, उनका क्या कारण हो सकता है। आपका कारण तो है कि आपको लंबोदर लोग कहते तो आपको अच्छा नहीं लगता है, पर दूसरे देवताओं का क्या कारण है जो वो हड़ताल पर गए, है ना। चलिए, उन सब के तो अपने बड़े अच्छे अच्छे नाम है, मतलब उन सबके तो अच्छे अच्छे नाम है ना, किसी का शिव जी है, किसी का पार्वती जी है, किसी का विष्णु जी है, किसी का ब्रह्मा जी है, पर इनका लंबोदर है, तो इनको गुस्सा है कि मेरा नाम ऐसा क्यों है यार लंबोदर, है ना। ठीक है, पेज टर्न कीजिए बेटा, पेज टर्न कीजिए। अब गणेश जी बोलते हैं नारद जी से कि यह तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि उनका क्या कारण है ना, ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि उनका क्या कारण है। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास चले गए। अब नारद जी जो थे वो गणेश जी के पास बैठे थे, गणेश जी से बात करी, हड़ताल वड़ताल का पूछा क्यों हड़ताल करी क्या वो, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम लंबोदर है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने हड़ताल करी। बट दूसरों ने क्यों हड़ताल करी, है ना, तो उनने ये बताया कि दूसरों ने इसलिए हड़ताल करी कि पता नहीं, उनके तो सबके अच्छे अच्छे नाम है, इसलिए उनका नहीं पता हमको कि क्यों हड़ताल करी, लेकिन मुझे मेरा पता है बस खाली। तो नारद जी जो थे गणेश जी के पास बैठते थे, बात कर रहे थे, तो उनके पास से उठ के कहाँ चले गए वो, राजा इंद्र के पास चले गए। कहाँ चले गए, राजा इंद्र के पास चले गए। अब नारद जी कहते हैं दुहाई हो महाराज, क्या बोलते हैं, दुहाई हो महाराज, आज कामकाज ठप क्यों हो गया, है ना, आज कामकाज ठप क्यों हो गया, मतलब आज काम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तब इंद्र जी कहते हैं आज हम सब हड़ताल पर है, मालूम है ना। इंद्र जी कहते हैं, किसको कहते हैं, नारद जी को कहते हैं कि आज हम सब हड़ताल पर है, मालूम है ना। तब नारद जी कहते हैं पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है, इंद्र सुनते ही मानो वीणा के तार झनझनाने लगते हैं। तब वो कहते हैं कि महाराज आपका नाम तो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि आपके नाम सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे वीणा के जो तार है वो बजने लगते हैं, झनझनाने लगते हैं, है ना। इंद्रधनी इंद्र इंद्रधनुष की वर्षा की फुहार होने लगी हो, ऐसा लगता है कि वीणा के तार झनझनाने लगते हैं, लगता है इंद्रधनुष की वर्षा की फुहार होने लगी है। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती, आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ में नहीं आती, काय के लिए उन्होंने हड़ताल करी है। ठीक है, तब इंद्र जी गुस्से से कहते हैं, इंद्र जी गुस्से में आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं, तुम्हें अपने आसपास देखने की फुर्सत हो तो कुछ नजर भी तो आए, नजर भी आए। नारद जी से कहते हैं तुम्हें अपने आसपास देखने की फुर्सत हो तो कुछ नजर आए, ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। जो वर्षा होती है ना, इंद्र जी जब खुश होते हैं तो फिर वर्षा होती है, तो कहते हैं कि ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है।
तब नारद जी कहते हैं वर्षा, वर्षा ही तो जीवन का आधार जल है। आपको पता है अगर धरती पर जल नहीं होगा, धरती पर अगर जल नहीं होगा तो क्या अपन जीवित रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे। इंसान का जीवन कब तक संभव है? जब तक धरती पर हवा हो या वायु हो और जल। वायु और जल के बिना इंसान रह सकता है? क्या नहीं रह सकता है। मतलब तो नारद जी, सॉरी, नारद जी कहते हैं वर्षा, वर्षा ही तो जल का आधार है, जल जल देती है। इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर है। वर्षा होगी तभी तो धरती पर जमीन पर जल आएगा, वही तो जीवन का आधार है। तो फिर इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर कैसे है? मतलब रीजन क्या है? वर्षा तो सबके जीवन, सबका जीवन है, वर्षा के बिना तो किसी का जीवन ही नहीं है, तो फिर हड़ताल क्यों है? ठीक है। तब इंद्र जी कहते हैं हाँ इसी कारण, हाँ इसी कारण पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है, पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। अब आपको पता है जो जल जो होता है, जैसे नदी जो होती है, उसमें लोग गंदगी डाल देते हैं, कई कागज डाल देते हैं, कई पन्नियां डाल देते हैं, जिसके कारण जल क्या होता है? प्रदूषित होता है। और इत्तेफाक से अगर वो जल, अगर वो पन्नी या कचरा कुछ भी हो, मछली वगैरह जो उसमें जलीय जो जंतुओं के मुंह में पेट में जाता है तो क्या होता है? उनको बीमारियां होते हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं। फिर वो उनकी जो बीमारियां हैं वो जल में पहुंच जाती है। फिर वो जल अपन अपन लाते हैं, उसको थोड़ा बहुत छानते हैं, फिर पीते हैं, तो वो बीमारियां अपने शरीर में भी पहुंच जाती है ना। इसी कारण से वो बोल रहे हैं, सॉरी इंद्र जी बोल रहे हैं, इंद्र जी बोल रहे हैं कि हाँ इसी कारण पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहा है उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं। और दुख की बात यह है, और दुख की बात यह है कि अब जो बारिश में करता हूँ अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण जो आसमान की जो नीली छतरी है, मतलब अपना जो आसमान है वो नीले रंग का है कि नहीं है ना। तो आसमान की जो नीली छतरी में छिद्र हो गया है, मतलब जो ओजोन परत है ना अपने आकाश में, ओजोन परत है, अपने प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? उसमें छेद हो गया है। क्या हो गया है? छेद हो गया है। जिसके कारण क्या हुआ है? पृथ्वी पर जो होती बारिश कौन सी थी? अम्ल की बारिश होती है। कौन सी होती है? अम्ल की बारिश होती है ना। मैं परेशान न हूं तो क्या करूं? मैं परेशान नहीं हूं तो क्या करूं? नीली आसमान की नीली छतरी में छेद हो गया है, जिसके कारण जो बारिश होती है वो कौन सी होती है? अम्ल की वर्षा होती है। अब इसमें मैं परेशान नहीं हूं तो क्या हो? इस कारण से हड़ताल करिए। पहले तो गणेश जी ने हड़ताल क्यों करी थी कि जो मानव पृथ्वीवासी होते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले इंसान होते हैं, वो उनको लंबोदर कहते हैं, है ना। लंबोदर कहते हैं, जबकि पृथ्वीवासियों का काम है लूटना, छीनना, लड़ाई झगड़े करना, तो गणेश जी का काम तो है नहीं। फिर भी उनको लंबोदर कहते तो उनको बुरा लगता है कि पृथ्वीवासी का काम है, उल्टा मुझे बोलते लंबोदर, है ना। ठीक है। उसके बाद में दूसरा कारण ये है, इंद्र देवता इसलिए नाराज है कि पृथ्वीवासी जो है वो प्रदूषण ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं हवा को, धरती को, जिसके कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती जा रही है। और उसके कारण जो ओजोन परत है, अपने पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया है ना। जिसके कारण वहां जो वर्षा होती है अम्लीय वर्षा होती है ना। इसके कारण क्या है, वो इंद्र जी भी क्या है? नाराज है। अब नारद जी कहते हैं अरे इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है। नारद जी क्या कहते हैं इंद्र जी के लिए कि अरे इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है। दूसरे देवताओं दूसरे देवता के पास जाकर देखता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। दूसरे देवता के पास जाकर देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अब इंद्र देवता के पास में तो एक मुद्दा है उनका कि भाई लोग प्रदूषण कर रहे हैं, है ना। गणेश जी के पास एक मुद्दा है कि उनको लंबोदर कहते हैं। अब दूसरे देवता के पास जाकर पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है। घूमते हुए आज स्वर्गलोक सचमुच में ही सुना है। वो घूमते हैं सब लोग और वो कहते हैं कि आज स्वर्गलोक सच में सुना है, किसी की आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मधुर बंसी भी नहीं सुनाई पड़ रही है। मधुर बंसी किसकी सुनाई पड़ती है? श्री कृष्ण जी की, है ना। तो श्री कृष्ण जी भी कुछ नहीं बोल रहे, तो कहते हैं कि मधुर बंसी भी सुनाई नहीं पड़ रही, क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर है? पता लगाता हूँ। अब नारद जी कहते हैं कि क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर है? मैं पता लगाता हूँ। तब
तब नारद कृष्ण जी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं। नारद जी जो थे कृष्ण जी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे थे। जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे थे। कौन बैठे थे? कृष्ण जी बैठे थे। तब नारद जी कहते हैं जय हो देवकी नंदन। मतलब कृष्ण जी को एक और नाम क्या होता है? देवकी नंदन। क्या नाम होता है? देवकी नंदन। क्या आप भी हड़ताल पर है? तब वो नारद जी किससे पूछते हैं? कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि आप भी हड़ताल पर है ना? पर प्रभु यहाँ स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर है, आपके हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण हो सकता है? नारद जी बोलते थे कि सारे सुख है आपके पास तो स्वर्ग में, आपके कदमों में सारे सुख है, फिर आपको हड़ताल पर जाने का क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों हड़ताल पर गए? है ना? तब कृष्ण जी क्रोध से बोलते हैं, मतलब गुस्से से बोलते हैं, कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? हृदय यानी क्या होता है? दिल, हार्ट, है ना? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? तब नारद जी बोलते हैं नारायण नारायण। प्रभु आपका हृदय तो अत्यंत उदार है। उदार है ना? बड़ा। उदार को टिक लगाइए। उदार को टिक लगाइए। उदार यानी होता है बड़ा। ओके, चलिए अब आगे का अपन कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे आगे का? नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय। सबको चैप्टर समझ में आया? सबको आया चैप्टर समझ में? ठीक है, ओके बाय।